वेलकम बैक। आई हैव अ ड्रीम के पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि गोरे एवं काले काले लोगों दोनों के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं चल सकते। लेट्स सी नेक्स्ट। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। और अब हम जब आगे चल दिए हैं तो हम कसम खाते हैं, प्लेज मीन्स होता है शपथ लेना, हम शपथ लेते हैं कि हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। मार्च अहेड, अहेड मार्च अहेड मतलब आगे बढ़ना, मार्च मतलब सेना वगैरह जो होता है मार्च करती है, चलती है कदम ताल करते हुए, अहेड मीन्स आगे। तो कहते हैं हम आगे चलते रहेंगे। वी कैनॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड। दे आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नागरिक अधिकार के जो भक्त है, डिवोटीज मतलब भक्त, उनसे पूछते हैं, मतलब नागरिक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, आप कब संतुष्ट होगे? वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हेवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities। समझिए इस बात को। काले लोगों की स्थिति अमेरिका में ये थी पहले कि सड़क के किनारे जो होटल होता है उसको बोलते हैं मोटल, और शहरों में जो होटल होता है उसको होटल बोलते हैं। तो काले लोगों को मोटल्स या होटल्स में रहने की भी इजाज़त नहीं देता था। तो ये कहते हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज, कहते हैं हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारा शरीर हेवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल, जब फैटिग मीन्स थकावट, कहता है जब हम यात्रा के थकावट से थक करके, कैनॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज, जब हमें रोड के किनारे जो मोटल्स बना हुआ है उसमें हमें रहने का अनुमति नहीं मिलेगा, लॉजिंग मीन्स रहने का, एंड द मोटल्स एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज, और शहरों में बने होटल्स में रहने की अनुमति नहीं मिलेगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। वी कैनॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर गेट्टो टू अ लार्जर वन। गेट्टो मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। क्या है अमेरिका की स्थिति पहले उस समय जब लिखी गई थी? काले लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और गोरे लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में, भवन में रहते थे। तो ये कहते हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि काले लोगों की आम तौर पे, जब वो छोटे घरों से निकल करके बड़े बड़े महलों में नहीं रहने लग जाएंगे, तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ नेग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड अ नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। कहते हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि मिसिसिपी के जो काले लोग हैं, मिसिसिपी जगह का नाम है, वहाँ के काले लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार न मिल जाए, वोट देने लग न जाए। और न्यूयॉर्क में जो लोग हैं काले लोग, वो ये सोचना बंद नहीं कर दे कि आखिर वोट किस लिए दे। मतलब वो जानते हैं कि जब भी खड़े होंगे तो गोरे लोग खड़े होते हैं, गोरे लोग जीतते हैं, तो वोट देने का तो कोई फायदा है नहीं, दोनों पक्ष में वो गोरे ही लोग रहते हैं। तो कहते जब तक ये बात खत्म नहीं होगी तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। And we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream। और हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि न्याय की पानी धर्म की तरह, धर्म के माइटी ताकतवर, न्याय के सागर, न्याय के पानी, न्याय की नदी, नैतिकता की नदी की सागर की मजबूत धारा की तरह बहने न लग जाए। राइटसनेस मतलब सहीपन, न्यायिक। आई एम नॉट माइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रबुलेंस। माइंडफुल, अनमाइंडफुल मतलब ध्यान नहीं देना। ट्रायल्स एंड टर्बुलेंस मतलब होता है बहुत परेशानियों, उथल पुथल भरा, परेशानी भरा, कष्ट में। कहते हैं ऐसा नहीं कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ आए हैं
बहुत सारी परेशानियां झेल के आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि झुग्गी झोपड़ियों में से, छोटे छोटे नैरो मतलब संकीर्ण सेल्स मतलब कोठरी, छोटी छोटी कोठरियों से पहली बार आए होंगे, फ्रेश आए होंगे, पहली बार आए होंगे। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. Let's see words first. Quest for मतलब होता है खोज, सर्च। बैटर्ड मतलब पीटा जाना, बार बार पीटा जाना, कोई भी चीज इतना बार पीटा जाना कि आकार प्रकार बिगड़ जाए। परसिक्यूशन मीन्स यातना। स्टैगर्ड मतलब खराब कर देना, बाधित करना। ब्रूटलिटी बर्बरता। कहते सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज। आप में से कुछ लोग ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहां पे आपकी आज़ादी की जो खोज थी उसमें पुलिस की बर्बरता ने, उसकी यातनाओं की आंधी ने आपको चकनाचूर कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, आपको स्टैगर्ड कर दिया, रोक दिया, बाधित कर दिया। यू हैव बीन द वेटरन्स। वेटरन्स मीन्स पक्का, कोई भी चीज करते करते पक्का या साथे साथे पक्का हो जाता है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स। आप रचनात्मक कष्ट सह सह करके कठोर हो गए, पक्का बन गए हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ। आप इस विश्वास से काम जारी रखिए दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडीम्टिव। ये जो दुख है जिसका अभी आपको फल नहीं मिला है, एक न एक दिन छुटकारा जरूर मिलेगा। रिडीम्टिव मीन्स छुटकारा दिलाने वाला। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, गो टू मिसिसिपी, गो टू अल्बामा, गो टू जॉर्जिया, गो टू लुसियाना, go to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. कहते हैं कि अलग अलग शहरों के नाम लेते हैं, अमेरिका के अलग अलग शहरों में जा करके अपनी बातों को रखने की बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। कहते गो टू मिसिसिपी, मिसिसिपी जाइए, गो टू अल्बामा जाइए, जॉर्जिया जाइए, वापस लुसियाना जाइए, वापस उन झुग्गियों में, झोपड़ियों में, स्लम्स एंड गेट्टो, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, उत्तरी शहरों में, यह जानते हुए कि इस स्थिति में हो सकता है और चेंज होगा। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। चलिए हम अपने आप को निराशा की घाटी में लेटे ना रहे। वैलो मीन्स होता है कीचड़ वगैरह में पड़े रहना, कीचड़ में पड़े रहना या मस्ती करना के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। निराशा की घाटी में पड़े मत रहिए। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स that in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. कहते मैं आज बताता हूँ आपको मेरे दोस्तों कि परेशानियों, तबाही, इस क्षण की जो परेशानी है, उथल पुथल है, इस सब के बावजूद I still have a dream, मेरे पास अभी भी एक सपना है। It is a dream deeply rooted in the American dream. ये जो सपना है इसकी जड़ बड़ी गहराई तक अमेरिका की सपना में जुड़ी हुई है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मेरा सपना है कि यह राष्ट्र एक दिन उठ खड़ा होगा एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। और वास्तव में इसका जो इसके नस्ल का, यहाँ के जो अमेरिकन नस्ल है, क्रीड मीन्स नस्ल, इसकी जो वास्तविक अर्थ है
उस पर ये खरा उतरेगा। लीव आउट मतलब इस्तेमाल करना या खरा उतरना या प्रयोग में लाना। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। मैं इस सत्य को बताता हूं कि इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में साबित है, सेल्फ एविडेंट, अपने आप में साक्ष्य है कि भगवान ने सभी मानव को एक समान क्रिएट किया, एक समान बनाया। सभी जीव, सभी मानव एक बराबर है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ farmer slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। मेरा सपना है कि जॉर्जिया के पहाड़ियों के जो गुलाम के बच्चे हैं, गुलाम के बेटे हैं, एवं गुलाम के जो मालिक के बेटे हैं, वो एक टेबल पे, भाईचारा के एक टेबल पे एक साथ बैठेंगे। मतलब अभी भले ही गुलामी हो, लेकिन आने वाले जनरेशन में सब में समानता होगी, कोई गुलामी नहीं होगी। I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice। oasis क्या होता है? मरु उद्यान, मतलब मरुस्थल में बगीचा। मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। तो इसलिए कैसे यूज किया गया इसका फिगरेटिवली देखिए। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी के राज्य में, कौन सा मिसिसिपी के राज्य? जहाँ एकदम डेजर्ट स्टेट है, निर्जर स्टेट है, मरुस्थल है, वहाँ कुछ नहीं होता है, बहुत क्या है वहाँ पे, डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल का क्षेत्र है। स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है? मिसिसिपी में सबसे ज़्यादा अन्याय है, फिगरेटिव यूज है, जहाँ पे अन्याय एवं दमन की गर्मी के तप रहे हैं वहाँ के लोग, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो एक दिन बदल जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना, एक दिन बदल करके स्वतंत्रता एवं न्याय के मरु उद्यान में तब्दील हो जाएगा। मरु उद्यान मीन्स मरुस्थल में उद्यान, मरुस्थल में बगीचा। I have a dream that my children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। तो मेरा सपना है कि मेरे बच्चे एक दिन वैसे राष्ट्र में होंगे जहाँ पे उन्हें उसके चमड़े के कलर देख करके पहचान नहीं बनेगी, बल्कि उनके चरित्र को देख करके उनकी पहचान बनेगी। चरित्र कैसा है, उसके कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, मतलब उनके चरित्र में क्या है, उसको देख करके उनकी पहचान बनेगी। आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरे पास एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड न्यूलिफिकेशन will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with the little white boys and white girls and work together as sisters and brothers। मेरा सपना है कि अलबामा स्टेट के जो गवर्नर है, जिनके जुबान पे अभी हमेशा दखल देने वाली बात और मांग को निरस्त कर देने वाली, इंटरपोजिशन मतलब इंटरफेरेंस, खास करके द्वेष भावना से, और न्यूलिफिकेशन मतलब निरस्त कर देना। तो अभी जो वहाँ के गवर्नर है वो नकारात्मक रूप से दखल देते हैं और कोई भी मांग होती है उसको निरस्त कर देते हैं। एक दिन ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, बदल जाएगा स्थितियाँ, और काले लड़के काले लड़कियाँ गोरे लड़के एवं लड़कियों से हाथ मिलाएंगे और एक साथ चलेंगे जैसे कि भाई बहन हो। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरे पास एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्साल्टेड, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, द रफ places will be made plain and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together। कहते कि मेरा एक सपना है कि जितनी भी घाटियां हैं, घाटी की ऊंचाई कम होती है, वो ऊंचा हो जाएगी, एक्साल्टेड, ऊंचा हो जाएगा, और जो पहाड़ी है, पठारी और पहाड़ी है,
उसको नीचा किया जाएगा। कहने का मतलब कि एक दिन समय आएगा जिस दिन काले और गोरे लोग में जो बहुत बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा। जो रफ पेसेज है, मतलब गोरे लोग बहुत जल्दी धनी बन रहे हैं, सुखी बन रहे हैं, काले लोग नहीं बन रहे हैं, ये जो रफ मतलब रुखरा, पेसेज मतलब गति, ये जो खराब गति है ये प्लेन हो जाएगा, एक समान दोनों तरक्की करेंगे। द क्रुक्ड प्लेसेज, जो टेढ़ी मेढ़ी, क्रुक्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो टेढ़ा मेढ़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, विल बी मेड स्ट्रेट, उसे सीधा बना दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान की जो गौरव है वो रिवील्ड किया जाएगा, उजागर किया जाएगा। और इस भगवान के ग्लोरी को, गौरव को, ऑल फ्लेश, फ्लेश मतलब मांस होता है, लेकिन यहां मतलब हो गया सभी मानव, गोरे हो या काले, एक साथ देखेंगे, मतलब एक साथ उसका आनंद लेंगे। दिस इज आवर होप, यह हमारी आशा है। दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, यही आशा लेकर के मैं दक्षिण आया हूं। With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. इस आशा से मुझे उम्मीद है कि हम एक दिन निराशा के पत्थर रूपी पहाड़ को काटने में सक्षम होंगे। ह्यू मीन्स काटना, माउंटेन, डिस्पेयर मतलब निराशा, तो कहते हैं आशा कि जो स्टोन है, निराशा की जो पत्थर है रूपी जो पहाड़ है, उसको काट करके हम क्या करेंगे, आशा में तब्दील कर देंगे। विथ दिस फेथ विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जिगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। इस उम्मीद के साथ कि हम जो झंकार मारती मतभेद है, जैंगलिंग मीन्स झंझनाती, झनकार की आवाज करती हुई, डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद, अनबन, हमारे देश के अंदर जो ये अनबन है बहुत बड़े स्तर पे, एक दिन क्या होगा, ये सुंदर सिम्फनी, सिम्फनी मतलब होता है स्वरों का मेल, सुंदर भाईचारा के सुंदर स्वरों के मेल में तब्दील हो जाएगा। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। With this faith we'll be able to work together. इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। To pray together, प्रार्थना एक साथ करेंगे। To struggle together, एक साथ संघर्ष करेंगे। To go to jail together, जेल जाना पड़ेगा तो एक साथ जेल जाएंगे। To stand up for freedom together, हम आज़ादी के लिए एक साथ खड़ा होंगे। Knowing that we'll be free one day, यह जान करके एक दिन हम निश्चित रूप से आज़ाद होंगे। This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning. यह वह दिन होगा जिस दिन भगवान के सारे बच्चे गीत को एक नए अर्थ में गाएंगे। My country, 'tis of the sweet land of liberty, of the I sing. तो इसमें टिस ओल्ड इंग्लिश का लिखा हुआ लाइन, टिस का मतलब हो गया इट इज, दी का मतलब होता है यू, ओल्ड इंग्लिश में होता था। तो इट इज ऑफ यू, स्वीट लैंड ऑफ यू, कहने का मतलब यह है वो गाना गाएंगे कि मेरे देश, यह आप हो, यह आज़ादी का एक मधुर देश है, जगह है, ऑफ दी, जिस आपके बारे में आई सिंग, मैं गाता हूं। अपने देश के बारे में गाएगा। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वह जगह जहां पे मेरे पिताजी गुजरे। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, जो पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री, जो तीर्थयात्रियों की गौरव रही है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम सिंग, प्रत्येक पहाड़ी के क्षेत्रों से ये आज़ादी की आवाज़ गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग, आवाज़ी मतलब स्वतंत्रता गूंजने दो, बजने दो। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो
ऐसा होना ही चाहिए, कम ट्रू मतलब होता है यह ऐसा होना। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। तो आज़ादी को गूंजने दीजिए कहाँ से? न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में जगह है, वहाँ के जो काफ़ी विलक्षणकारी, जो प्रोडिजियस मतलब विलक्षणकारी, जहाँ प्रचुर मात्रा में हिल टॉप्स है, ऊंचाई वाले हिल है, वहाँ से आज़ादी की गूंज गूंजने दीजिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क की जो ताकतवर पहाड़ी है, वहाँ से स्वतंत्रता की आवाज़ गूंजने दीजिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनिस ऑफ पेंसिल्वानिया। कहते पेंसिल्वानिया में एलिगेनिस जो रिवर है, काफ़ी चमकती हुई रिवर है, ऊंचाई से आती हुई रिवर जो है, वहाँ से आज़ादी की गूंज गूंजने दीजिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो की जो पहाड़ियों पे जो बर्फ से ढके हुए हैं, वहाँ से आज़ादी को बजने दीजिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया की सुडॉल, कर्वेसियस मतलब होता है सुडॉल, जो चोटी है, वहाँ से आज़ादी को गूंजने दीजिए। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन इतनी ही बात नहीं है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जो जॉर्जिया के पहाड़ी स्थल है, वहाँ से आज़ादी की गूंज गूंजने दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि कोने कोने से आज़ादी की आवाज़ आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन्स ऑफ टेनेसी, जो देखने लायक जो माउंटेन्स है टेनेसी की, वहाँ से आवाज़ आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी की छोटी और बड़ी, मोल हिल मतलब छोटी और हिल मतलब बड़ी, तो छोटी बड़ी सभी पहाड़ी से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, प्रत्येक पहाड़ी के क्षेत्र से लेट फ्रीडम रिंग, स्वतंत्रता की आवाज़ गूंजने दीजिए। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम स्वतंत्रता की आवाज़ गूंजने देते हैं, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब हम इसे प्रत्येक गांव से, प्रत्येक झोपड़ी से, हैमलेट मतलब टोला, छोटा एरिया, फ्रॉम एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य से, फ्रॉम एवरी सिटी, प्रत्येक नगर से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, तब हम उस दिन में गति लाएंगे और हम भगवान के सारे बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, काले एवं गोरे, ज्यूज एंड जेंटल्स, यहूदी एवं जो यहूदी को नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक, जेंटल्स उनको बोलते हैं, वे लोग, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, ईसाई में दो पार्ट बट गए 16वीं शताब्दी में, एक हो गया प्रोटेस्टेंट, एक हो गया कैथोलिक्स, उन दोनों के बीच विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वो सब एक दूसरे से हाथ मिला सकेंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, और पुराने हबसी लोगों के जो एक धार्मिक जो गीत हुआ करता था, वो गाएंगे। क्या गाएंगे? फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, अंतत्वगत्वा हम स्वतंत्र हुए, थैंक गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग अंतत्वगत्वा स्वतंत्र हो गए। थैंक यू वेरी मच, यू हैव completed this chapter. Now in the next video we will see question answer based on this chapter. Thank you very much.